सोचिए आप सुबह उठते हैं और आपका फ्रिज आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है, ध्यान दीजिए अंदर रखी दाल कल तक खराब हो जाएगी, इसे आज ही खत्म कर लीजिए। या फिर आप अपने पेट डॉग के साथ खेल रहे हैं और आपको पहले से पता हो कि उसे 2 साल बाद कौन सी बीमारी हो सकती है और आप आज से उसका इलाज करना शुरू कर दें। या फिर सोचिए किसान को उसकी मिट्टी खुद बोलकर बताए, मुझे आज यूरिया नहीं सिर्फ थोड़े से पानी की जरूरत है। दोस्तों, ये कोई 2050 की साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो यूएस, यूके और यूरोप में लोग हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां ये मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन इंडिया में यहाँ इसका मार्केट आज भी 90% खाली पड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं कोई नया बिजनेस शुरू करूंगा और करते हैं वही पुराना कपड़ों का बिजनेस, फास्ट फूड, कोचिंग सेंटर, कोई कैफे खोल लेते हैं। लेकिन मजा वहां है जहां प्रॉब्लम बड़ी है और कंपटीशन जीरो है। सो आज मैं आपके लिए ऐसी 4 यूनिक न्यू बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूं जो बाहर के देश में सुपर हिट है, लेकिन इंडिया में अभी तक किसी ने भी शुरू नहीं किया है। लेकिन देखिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ आइडियाज देकर नहीं छोड़ूंगा। आज की वीडियो की सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर मैं आपको उन इंटरनेशनल कंपनीज के नाम भी बताऊंगा जो इन टेक्नोलॉजीज को ऑलरेडी बना चुकी है। सो आपको जीरो से कोई इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा उन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ टाइप कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला सकते हैं और मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो अगर आप भी 2026 में एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं जिसके बारे में किसी ने भी सोचा ना हो, तो अगले 10 मिनट बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और कोई भी अगर बिजनेस आपको पसंद आए, उसके ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। जिस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगा। देखिए, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा लोगों को बिजनेस आइडियाज पसंद नहीं आए, तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो नहीं बनेगा। पहला बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए जो अपने पेट्स को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, और बिजनेस है पेट डीएनए टेस्टिंग का। इंडिया में पिछले 5 साल से पेट ह्यूमनाइजेशन का जो ट्रेंड है वो आग की तरह फैल रहा है। आज लोग डॉग्स को सिर्फ पालते नहीं है, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेट ओनर्स को पता ही नहीं होता कि उनका पेट अंदर से कितना हेल्दी है। जब तक वो सुस्त नहीं होता, उन्हें उसकी बीमारी का पता ही नहीं चलता। और यहीं पे एंट्री होती है हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। देखिए, एक सिंपल सा एट होम डीएनए किट बनाया जा सकता है, जिसमें पेट ओनर्स को लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किट उनके घर पे ही आ जाएगी। उसके बाद में वो अपने डॉग के मुंह में स्वॉब को घुमाएंगे और जो सैंपल होगा उसको लैब में भेज देंगे। कुछ हफ्तों के बाद में उनके फोन के ऊपर एक रिपोर्ट आएगी जो उनको A to Z पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज पता चलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ये टेस्ट 200 से ज्यादा जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं उनको डिटेक्ट करेगा। जैसे क्या डॉग को 4 साल के बाद में किडनी फेलियर का खतरा है, अगर है तो आज से उसका डाइट और लाइफस्टाइल बदला जा सकता है। दूसरा, ब्रीड डिस्कवरी। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग देसी डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं। इस टेस्ट से उन्हें पता चलेगा कि उनके प्यारे देसी डॉग में किन किन शानदार ब्रीड्स का डीएनए है। तीसरा, रिलेटिव फाइंडर्स। जरा सोच के देखिए कितना कूल होगा अगर आपको पता चले कि आपके डॉग की सगी बहन या सगा भाई आपके शहर के किसी दूसरे घर में रह रहा है। मतलब ये टेक्नोलॉजी उनको कनेक्ट भी करवा सकती है। अब अगर हम बात करें इंडिया में इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है, तो देखिए, आपको करोड़ों रुपए लगा के लैब खोलने की जरूरत नहीं है। आप यूएसए की एम्बार्क कंपनी या विजडम पैनल के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। वैसे आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहला, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आप उनके ऑफिशियल इंडियन पार्टनर बन सकते हैं और उनसे बल्क में किट्स मंगवाइए और फिर अपनी ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे बेच सकते हैं, और जो सैंपल्स होंगे उनको बैचेस के अंदर यूएसए में टेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं। दूसरा, होलसेल टू वेट्स। इंडिया में जितने भी प्रीमियम पेट क्लिनिक्स हैं उनके साथ आप टाइप करके उन्हें किट्स सप्लाई कर सकते हैं। हर पेट ओनर जो डॉक्टर के पास जाता है वो अपने पेट की लंबी उम्र के लिए टेस्ट जरूर करवाएगा। अब अगर हम बात करें इंडिया में इसका स्कोप क्या है, सो देखिए, इंडिया के अंदर पेट केयर का जो मार्केट है वो हर साल 13% से लेकर 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। टायर 1 सिटीज जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, इसके अंदर लोग एक डॉग के पीछे महीने का 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक खर्च कर देते हैं। अब देखिए, एक डीएनए टेस्ट की कीमत यूएसए के अंदर पड़ती है $130 से लेकर $150 के बीच में। लेकिन अगर आपको जुगाड़ करके इंडिया के अंदर इसे 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए के बीच में लॉन्च कर पाए, तो ये मार्केट के अंदर जबरदस्त ऑफर होने वाला है। अब क्यों? क्योंकि देखिए, 8,000 रुपए के अंदर अगर टेस्ट करा के फ्यूचर के अंदर लाखों रुपए बचाए जा सकते हैं हॉस्पिटल बिल के अंदर, तो कोई भी ये टेस्ट करवाना चाहेगा। अब अगर हम बात करें टारगेट ऑडियंस की, तो देखिए, सबसे पहले न्यू पेट पेरेंट्स जो शुरू से ही सब कुछ सही करना चाहते हैं। दूसरा, स्ट्रीट डॉग एडॉप्टर जो अपने डॉग की एंसेस्ट्री जानना चाहते हैं। तीसरा, एथिकल ब्रीडर जो साबित करना चाहते हैं कि उनका जो पिल्ला है वो हेल्दी है और सही ब्रीड का है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, इंडिया के अंदर पेट्स का कोई खास डेटाबेस अभी तक बना हुआ नहीं है, और सेम सिचुएशन 2005 से 2007 के बीच में यूएसए में थी। लेकिन आज के टाइम में उनके पास पूरा डेटाबेस बना हुआ है। सो जो भी इंडिया के अंदर काम शुरू करेगा वो सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। मतलब जो पहले आएगा वही पूरा डेटाबेस का मालिक होगा। और दोस्तों, आप खुद जानते होंगे, डेटा ही आज के टाइम में असली सोना होता है। दूसरा बिजनेस आइडिया, हर उस घर की कहानी है जहां किचन है। क्या आपने कभी फ्रिज साफ करते वक्त वो डब्बा निकाला है जिसे देखकर आपको याद ही नहीं होता कि इसमें रखी सब्जी 2 दिन पुरानी है या फिर 4 दिन? उसके बाद में आप उसे सूंघते हैं, थोड़ा बहुत चक्कर चेक करते हैं और अक्सर डर के मारे उसे फेंक ही देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर हर साल 68 मिलियन टन खाना वेस्ट होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे घर के फ्रिज में पड़ा पड़ा सड़ते रहता है। और इसका सॉल्यूशन निकाला है एक अमेरिकन कंपनी ने, जिसका नाम मैं आपको आगे इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखिए, उस कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो फ्रिज को बोलना सिखा देती है। उन्होंने बनाया है स्मार्ट टैग्स, छोटी लाइट अप होने वाली डिवाइस जो किसी भी बर्तन या पैकेट पे लगा सकते हैं। और ये जो आइडिया होगा वो इंडिया के अंदर वर्किंग
प्रोफेशनल्स और मॉडर्न हाउस होल्ड के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अब अगर हम बात करें डिवाइस काम कैसे करता है, तो देखिए इस टैग के अंदर एक ब्लूटूथ चिप होती है और एक स्मार्ट इंडिकेटर लाइट होती है। सो मान लीजिए जो भी बचा हुआ खाना है उसको आप फ्रिज में रख देते हैं और उसके ऊपर टैग को चिपका देते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली बटन दबाना होता है, ऐप में ये बताना होता है इसके अंदर क्या रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने बताया इसमें पनीर की सब्जी है, उसके बाद में शुरू होता है असली जादू, टैग का कलर बदलना शुरू हो जाता है। अगर ग्रीन कलर है तो खाना बिल्कुल फ्रेश है, बेफिक्र होकर खा सकते हैं। अगर कलर येलो हो चुका है मतलब खाना पुराना होते जा रहा है, जल्दी खत्म कर देना चाहिए। और मान लीजिए अगर कलर रेड हो गया मतलब खाना खराब हो चुका है, इसे मत खाइए, अगर कोई खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। देखिए उस कंपनी का जो एल्गोरिदम है उसे अच्छे से पता है कि कौन सा खाना कितने दिन तक चलता है और कितने टाइम बाद वो खराब होने लगता है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इस टेक्नोलॉजी को जीरो से इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यूएस की ओवी कंपनी के साथ टाइप कर सकते हैं और आप उनके इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बन सकते हैं। वैसे इंडिया के अंदर इसे आप दो तरीके से बेच सकते हैं। सबसे पहला हार्डवेयर मॉडल, आप उनके स्मार्ट टैग्स को प्रीमियम मॉड्यूलर किचन ब्रांड्स या फिर फ्रिज कंपनीज के साथ बंडल करके बेच सकते हैं। दूसरा द स्ट्रिप मॉडल, मतलब आप ओवी कंपनी से उनकी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस ले सकते हैं और उसके बाद में स्मार्ट स्टिकर्स निकाल सकते हैं जिनकी सेल्फ लाइफ 1 महीना 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीना हो। और ये स्टिकर्स ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी एप्स के साथ टाइप करके बेचा जा सकता है। सोचिए दही के हर डब्बे के साथ एक 10 रुपए का स्टिकर आए जो लाल हो जाए जब दही खराब होने वाला हो। अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर इस बिजनेस का स्कोप क्या है, सो देखिए इंडिया में जीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट हमारी संस्कृति में, मतलब हमारे ट्रेडिशन में ही है। हम खाना फेंकने से डरते हैं लेकिन भूलने की वजह से मजबूरी में हमें फेंकना पड़ता है। सो इंडिया के अंदर आप वर्किंग कपल्स को टारगेट कर सकते हैं। आजकल आप खुद जानते होंगे बहुत सारे पति पत्नी ऑफिस में रहते हैं, घर में क्या रखा हुआ है क्या नहीं है इस चीज का ट्रैक नहीं रख पाते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। इसके अलावा इंडिया के अंदर स्मार्ट किचन का ट्रेंड चल रहा है। इंडिया में लोग महंगे मॉड्यूलर किचन्स और स्मार्ट अप्लायंसेस पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। सो उनके लिए 3000 या 5000 रुपए की स्मार्ट फ्रेशनेस किट खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप ओवी के साथ ही टाइप करें, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी कंपनी अलग अलग तरीके से काम कर रही है, आप उनके साथ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यूके की एक कंपनी है स्मार्टर, तो उनके साथ टाइप करके उनका फ्रिज कैम ला सकते हैं जो फ्रिज के अंदर की फोटो खींचता है और ये भी बता देता है कि जो सामान पड़ा हुआ है उससे क्या क्या चीज बनाई जा सकती है। या फिर साउथ कोरिया की मिली नाम की एक कंपनी है, उनके साथ भी टाइप किया जा सकता है जो स्मार्ट वैक्यूम कंटेनर्स बनाती है। सो इनको आप इंडिया में लाकर सेल कर सकते हैं। देखिए इन सारी टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ यही है, खाने को खराब होने से पहले बचाना। दोस्तों ये जो बिजनेस है सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सोशल इंपैक्ट भी लाएगा। जरा सोच के देखिए रेस्टोरेंट में पड़ा हुआ खाना खराब होने के प्रोसेस में है, उसे अगर सस्ता बेचा जाए तो बहुत सारे लोग खरीदना चाहेंगे। तो आप यूं समझ लीजिए जो इंसान इंडिया में खाना बचाने की टेक्नोलॉजी लाएगा वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी कहलाएगा। तीसरा बिजनेस आइडिया हमारे देश की मिट्टी और किसानों से जुड़ा हुआ है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हैरानी की बात यह है हमारे देश का किसान आज भी पुरानी टेक्निक्स और अंदाजे से खेती करता है। सो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला एक कंपनी ने जिसका नाम है टेरालिटिक। इसने दुनिया का पहला वायरलेस एनपीके सॉइल सेंसर बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। दोस्तों एक किसान के लिए सबसे बड़ा खर्चा होता है फर्टिलाइजर और पानी। आजकल इंडियन किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया और डीएपी डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा खाद मतलब ज्यादा फसल आएगी, लेकिन सच्चाई ये है मिट्टी खराब हो जाती है और किसान कर्ज के दलदल में डूब जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या वो समझते हैं। देखिए ये जो सेंसर है एक लंबे डंडे जैसा दिखता है जिसे खेत के अंदर गाड़ दिया जाता है और इसके अंदर कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हर 15 मिनट में मिट्टी का ब्लड टेस्ट करते रहते हैं। अब इससे क्या क्या चीजें पता चलती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एनपीके ट्रैकिंग, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लेवल को रियल टाइम में चेक करता है और ये बताता है कि मिट्टी को कब और कितनी खाद की जरूरत है। दूसरा मॉइस्चर एंड सैलिनिटी, ये मिट्टी की नमी और खारेपन को मॉनिटर करता है ताकि किसान सिर्फ तभी पानी दे जब एक्चुअल में जरूरत हो। तीसरा वायरलेस कनेक्टिविटी, देखिए इसके अंदर लोरावेन टेक का यूज किया गया है, मतलब खेत के अंदर वाईफाई ना भी हो तब भी 15 किलोमीटर दूर तक डेटा भेजा जा सकता है। अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर इस बिजनेस को कैसे किया जाए, सो देखिए टेक्नोलॉजी को आपको इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इन कंपनीज के साथ आप टाइप कर सकते हैं। जैसे टेरालिटिक्स या फिर इजराइल की क्रॉपेक्स नाम की एक कंपनी है, इनके साथ आप पार्टनरशिप करके इनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी जो प्राइस होती है 40-50 हजार रुपए के ऊपर होती है, तो हो सकता है इंडिया का किसान खरीद ना पाए, इसलिए आपको देसी बिजनेस मॉडल अपनाना होगा। सबसे पहला सॉइल टेस्टिंग एज अ सर्विस, आप सेंसर खरीद सकते हैं और किसानों को रेंटल बेसिस पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान से आप महीने का 300 रुपए से लेकर 500 रुपए ले रहे हैं और बदले में उसके फोन के ऊपर कंप्लीट डिटेल उसको मिल रही है कि आज कितना पानी डालना है, आज पानी डालने की जरूरत नहीं है, या फिर आज 5 किलो यूरिया डालना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। दूसरा B2B टाइप्स,
देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी फर्टिलाइजर और सीड कंपनीज है, तो ये अपने प्रीमियम कस्टमर्स को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए आपके साथ टाइप कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको सस्ता वर्जन चाहिए कम बजट का, तो उस केस में चाइना की एक कंपनी है JX-City, इस कंपनी के साथ भी आप टाइप करके इनके सेंसर्स को मंगा सकते हैं और इंडिया की जो मिट्टी है उसके हिसाब से कस्टमाइज करके उसे बेच सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर इस बिजनेस का स्कोप क्या है, तो देखिए भारत सरकार का विजन ये स्मार्ट फार्मिंग, और आजकल जो नए एग्रीप्रीनियर्स आ रहे हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश में रहते ही हैं। देखिए इस टेक्नोलॉजी से सबसे पहला पैसा सेव होगा। ये सेंसर किसान का 30% तक फर्टिलाइजर का खर्चा बचा सकता है। जो पैसा बचेगा वो किसान का ही होने वाला है। इसके अलावा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ज्यादा खाद डालने से मिट्टी बंजर हो जाती है, सो ये जो टेक्नोलॉजी है वो मिट्टी की जान भी बचाएगी। तीसरा बेनिफिट आपको हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा डेटा ही गोल्ड है, तो जब आपके पास हजारों खेतों का डेटा है कि कहाँ पे क्या कमी है, तो बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज जैसे कि रिलायंस फ्रेश हो गया, ITC हो गया और भी कई सारी कंपनीज है, वो आपके डेटा के लिए आपको प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ सेंसर्स मत बेचिए, आपको एक ऐसी रीजनल लैंग्वेज ऐप बनानी चाहिए जो किसान को उसकी लैंग्वेज के अंदर समझाए। और देखिए जब किसान को समझ में आएगा कि 5 से 6 हजार रुपए साल का खर्च करके पूरे साल के अंदर 50-60 हजार रुपए वो बचा पा रहा है, तो वो आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। दोस्तों खेती हमारे देश की बैकबोन है और इस बैकबोन को स्मार्ट बनाना सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये देश की एक तरह से सेवा है और इसमें पैसा भी है, इज्जत भी है, मतलब दोनों चीजें बेहिसाब है। चौथा और सबसे रिवॉल्यूशनरी बिजनेस आइडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। हम सब ने कभी ना कभी सड़क के ऊपर गड्ढे, बंद स्ट्रीट लाइट या कचरे के ढेर को देखकर गुस्सा जरूर किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि शिकायत करे तो करे किसको, कॉर्पोरेशन में, PWD में या अपने लोकल वार्ड ऑफिस में। इस कंफ्यूजन को यूके की एक कंपनी ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसका नाम है फिक्स माई स्ट्रीट। ये एक ऐसा डिजिटल ब्रिज है जो आम जनता और सरकार को एक मैप के जरिए जोड़ देता है। ये कोई सिंपल कंप्लेन करने वाली ऐप नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंसी टूल है जो सिस्टम को काम करने पे मजबूर कर देता है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। सो देखिए इसका मॉडल सोशल प्रेशर और ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए आप यूके में रहते हैं और अगर आपको कोई भी इशू दिखाई देता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसका फोटो खींच सकते हैं, उसके बाद में ऐप के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप होगी आपके फोन के GPS का यूज करके लोकेशन खुद ब खुद ले लेगी। उसके बाद में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो इशू है, मान लीजिए गड्ढे का इशू है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसका बैकएंड सिस्टम इतना स्मार्ट है, वो खुद ब खुद पहचान लेता है कि ये जो एरिया है किस अथॉरिटी के अंडर में आता है और उसे तुरंत मेल भेज देता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा USP क्या है, हर शिकायत एक पब्लिक मैप पे दिखाई देती है, तो सबको ये दिख जाता है कि अजय नगर में 10 गड्ढे हैं और 5 दिन से किसी भी ऑफिसर ने टच भी नहीं किया है। जब सिस्टम पब्लिक हो जाता है तो ऑफिसर्स पे काम करने का प्रेशर अपने आप बनने लगता है। अब अगर हम बात करें इस बिजनेस को इंडिया में कैसे करें, सो फिक्स माई स्ट्रीट को माई सोसाइटी नाम की कंपनी ने बनाया है और उनका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है। सो आप उनके साथ टाइप करके उनकी एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला सकते हैं और आपको जीरो से कोडिंग करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म दुनिया के कई सारे देशों में पहले से यूज किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया की जो स्मार्ट सिटीज है उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बेच सकते हैं। फिर उसके बाद में उनके पूरे डैशबोर्ड को मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। शहर में कहां सबसे ज्यादा काम की जरूरत है ये आप उनको अपडेट करेंगे। अब बात करें इस बिजनेस को आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कंप्लेन करने का जरिया नहीं है, ये डेटा का खजाना भी है। रियल एस्टेट कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज ये हमेशा जानना चाहती है कि इस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जिसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां पे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। सो इस प्रकार के डेटा के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया में इस बिजनेस का स्कोप क्यों है, सो देखिए इंडिया में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज का दौर चल रहा है। इसके अलावा इंडिया के हर शहर में अपनी एक अलग और पुरानी ऐप है, लेकिन वो ढंग से काम नहीं करती। सो एक सेंट्रलाइज और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कई सारे लोग अपने एरिया के अंदर जो जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे उनकी सुनवाई होगी तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ऐप बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास CSR फंड होता है और वो ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जो समाज को अच्छा बनाए। इसके अलावा दोस्तों ये जो मॉडल है इंटरनेशनली बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि देखिए बनाया यूके की कंपनी ने, लेकिन नॉर्वे में, मलेशिया में और भी कई सारे देशों में इसको यूज किया जा रहा है और वहां की गवर्नमेंट ने काम करने का तरीका कंप्लीटली बदल दिया है। वैसे इंडिया के अंदर आई चेंज माई सिटी ने बैंगलोर में इसका एक छोटा रूप दिखाया है, लेकिन पूरे देश में अभी भी ये मार्केट पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये वो 4 बिजनेस आइडियाज थे जो नए हैं। इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और किस बिजनेस के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसके अलावा दोस्तों पर्सनली मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो चौथा बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताया, आपको क्या लगता है वो इंडिया के अंदर कभी इंप्लीमेंट हो सकता है? इसके अलावा दोस्तों अगर आपको AI बिजनेस आइडिया जानना है तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसके अलावा इसी प्रकार के जबरदस्त 4 बिजनेस आइडियाज आप जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।